भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय गणित प्रणालियां हिंदू अरबी अंकों के एक ही सेट पर आधारित हैं, लेकिन उनके उपयोग और पढ़ाने के तरीके में कुछ प्रमुख अंतर हैं। सबसे पहले दो प्रणालियों के बारे में परिभाषा। भारतीय गणित प्रणाली। भारतीय गणित प्रणाली, जिसे हिंदू अरबी अंक प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, एक स्थितीय दशमलव अंक प्रणाली है जिसे भारत में गुप्तकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी सी के दौरान विकसित किया गया था। ये 10 अंकों 0-9 पर आधारित है और किसी भी आकार की संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थानीय मान का उपयोग करता है। प्रणाली में शून्य की अवधारणा भी शामिल है, जिसका आविष्कार भारतीय गणितज्ञों द्वारा किया गया था। भारतीय गणित प्रणाली में संख्याएं बाएं से दाएं लिखी जाती हैं और प्रत्येक स्थिति 10 की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए संख्या 352 को 3x100 जोड़ 5/10 जोड़ 2x1 के रूप में दर्शाया गया है। ये प्रणाली दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली संख्यात्मक प्रणाली बन गई है और अधिकांश देशों में इसका उपयोग दैनिक गणितीय गणनाओं के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय गणित प्रणाली भी हिंदू अरबी अंक प्रणाली पर आधारित है, लेकिन इसे आमतौर पर भारतीय गणित प्रणाली की तुलना में अलग तरीके से पढ़ाया और दर्शाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अंक बाएं से दाएं लिखे जाते हैं और अल्पविराम का उपयोग 3 अंकों, हजारों, लाखों, अरबों आदि के समूहों को अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए 352,000,000 की संख्या को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 352 मिलियन लिखा जाता है। अंकन में इन यंत्रों के अलावा विभिन्न देशों में गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाने और प्रदर्शित करने के तरीकों में भी कुछ अंतर हैं। उदाहरण के लिए कुछ देश अंकगणित पढ़ाने के लिए एक अलग दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, जैसे कि चीनी अबेकस, जबकि अन्य बीजगणित या ज्यामिति पर अधिक जोर दे सकते हैं। हालांकि अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति सहित गणित के मूल सिद्धांत सभी संस्कृतियों में समान है और समस्याओं को हल करने और हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अंकन। दो प्रणालियों के बीच मुख्य अंतरों में से एक ये है कि संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। भारतीय प्रणाली में संख्याएं आमतौर पर दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। अंकों को 2 या 3 के समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। ये प्रणाली किसी भी आकार की संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा का उपयोग करती है, जिसमें प्रत्येक अंक 10 की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए संख्या 3456 को 4x1000 जोड़ 5x100 जोड़ 6x10 जोड़ 3x1 लिखा जाता है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली आमतौर पर बाएं से दाएं संकेतन का उपयोग करती है, जिसमें अल्पविराम का उपयोग 3 अंकों के समूहों को अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए वही संख्या 3456 को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 3456 के रूप में लिखा जाएगा। ये प्रणाली संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थानीय मान का भी उपयोग करती है, लेकिन अंकों को अलग तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। शिक्षण। दो प्रणालियों के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि उन्हें सिखाया जाता है। भारत में गणित पढ़ाने की पारंपरिक विधि रटकर याद करना और दोहराना है। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे गुणन सारणी और अन्य बुनियादी संक्रियाओं को कंठस्थ करें और जल्दी और सही तरीके से गणना करें। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली गणितीय अवधारणाओं और समस्या को सुलझाने के कौशल को समझने पर अधिक जोर देती है। छात्रों को गंभीर रूप से सोचने और गणितीय सिद्धांतों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं पर लागू करने के लिए सिखाया जाता है। ये दृष्टिकोण केवल याद रखने पर निर्भर रहने के बजाय समस्याओं को हल करने के लिए विजुअलाइजेशन, पैटर्न और तर्क के उपयोग पर जोर देता है। उपयोग। भारतीय गणित प्रणाली अभी भी भारत और अन्य देशों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं से प्रभावित हैं। यह विशेष रूप से मानसिक गणनाओं के अनुकूल है और अक्सर दिन प्रतिदिन के लेन देन और व्यापारिक व्यवहार में उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित प्रणाली का उपयोग दुनिया के अधिकांश अन्य भागों में किया जाता है और यह वैज्ञानिक और तकनीकी गणनाओं के लिए मानक है। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और वित्त में भी किया जाता है, जहां सीमाओं के पार संचार और लेनदेन की सुविधा के लिए अंकन की एक सामान्य प्रणाली आवश्यक है। संक्षेप में, जबकि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय गणित प्रणालियां अंकों के एक ही सेट पर आधारित हैं, उनके उपयोग और पढ़ाने के तरीकों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। भारतीय प्रणाली रटकर याद करने और मानसिक गणना पर जोर देती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली समस्या समाधान और गणितीय अवधारणाओं को समझने पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। भारतीय प्रणाली अभी भी भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली दुनिया के अधिकांश अन्य हिस्सों में उपयोग की जाती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।